सुप्रभात। साक्षात ईश्वर हैं सदगुरु, साक्षात ईश्वर हैं सदगुरु। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। एक बार महाराज शिवाजी के राज्य में अकाल पड़ गया, तो इस विपदा से प्रजा को बचाने के लिए अपने सतगुरु पूजनीय रामदास जी के पास गए और राज्य में सूखा पड़ने का हाल सुनाया। पूज्य रामदास जी ने शिवाजी से कहा कि सृष्टि में सुख दुख आना स्वाभाविक है। आपके पास जो अनाज का भंडार है उसे जनता में मुफ्त में बांटने से तो जनता में कर्महीनता बढ़ी, अतः एक किला बनवा लो। जनता काम में इस दुख को भूल जाएगी। शिवाजी ने अपने सदगुरु की बात मानकर किला बनवाना आरंभ कर दिया। कुछ दिन बाद जब शिवाजी के सतगुरु आए तो उस समय तक शिवाजी अहिरावण के प्रभाव में पड़कर अपने सतगुरु से ही कहने लगे कि देखिए महाराज, आज मेरी कृपा से कितनी जनता किला बनाने में लगी और जीवन बिता रही, सभी को भोजन मिल रहा है। महाराज रामदास जी समझ गए कि इस समय शिवाजी अपनी भक्ति से भटककर दीनता का भाव छोड़कर सूक्ष्म अहंकार के प्रभाव में है। तो उन्होंने शिवाजी से कहा, आओ शिवा, इस पत्थर को तोड़ दो। शिवाजी ने पत्थर को तोड़ा और देखा कि पत्थर के बीच में 2 कीड़े मौजूद हैं। वहां कुछ पानी और अनाज के दाने भी। इस पर रामदास जी ने शिवाजी से पूछा, क्या यहां भी तुमने इन जीवों को भोजन पानी दिया है? शिवाजी का अहंकार समाप्त हो गया। तब आपके गुरु महाराज ने उनसे उनका राजपाट, स्त्री सभी कुछ मांग लिया और आदेश दिया कि ये सब आज से आपका नहीं, मेरा है, और मेरा ही समझकर आप जीवन निर्वाह करें। यही समर्पण साधक को सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है। जीवन में जितना भी समर्पण आपका होता जाएगा उतनी ही सतगुरु की सहायता आपको मिलती जाएगी। माँ के पास जितने ही शरण में बच्चा रहता है, माँ उस बच्चे के पास ही रहती है। इधर महान संत गौतम बुद्ध का जीवन हमारे ऊपर आध्यात्म का प्रभाव डालता है। गौतम के पिता ने बचपन में सभी प्रकार की जीवन की सुविधाओं का भंडार इकट्ठा कर दिया था। फिर भी गौतम के जीवन में विषमताएं आ गई। मनुष्य की विषमताएं आई गई, जैसे बुढ़ापा, आरोग्य होना, अंत में मृत्यु का होना। इन घटनाओं से बचने के लिए उन्होंने राजमहल के सभी सुख, पत्नी या बच्चे का त्याग कर अकेले ही वन में जाकर भयंकर तपस्या की, परंतु मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल सका। इस प्रकार से सन्यास से थककर जब वे शांति पूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए तो उनको अपार शांति से पता चला कि परम ब्रह्म की शक्ति निरंतर जीवों के कल्याण के लिए चल रही है। तो फिर परम शक्ति के शरणागत होकर जीवन निर्वाह करना ही सरल भाव में भक्ति करके आत्मशांति प्राप्त क्यों नहीं की जाए। वहीं उनका मार्ग समर्पण पर स्वतः आ गया। बुद्धम शरणम, धर्मम शरणम, संगम शरणम को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार आजकल पूजा और भंडारों का आयोजन हो रहा है। तो संसार उसी तरह है जैसा कि एक मुसाफिर रेलगाड़ी में बैठकर अपनी चलती हुई गाड़ी को तो शांत होकर खड़ी हुई गाड़ी समझता है और गाड़ी के चारों ओर वस्तुओं को चलायमान देखता है। पूजा में एक साधक सतगुरु की सहायता से आंतरिक शांति और आनंद को प्राप्त हो जाता है। तब ब्रह्म का ज्ञान होना आरंभ हो जाता है और आंतरिक शांति साधक को बाहरी सुख शांति की असलियत का आभास करा देती है। गुरु नानक देव कहते हैं कि कर सेवा सेवक बन प्रभु, अपने मन की इच्छाएं पुजाई।
प्रभु की शरण सकल सुख लागे, दुख बिन से सुख पाया। दयालु हुआ मेरा पार ब्रह्म स्वामी, समर्थ सतगुरु पाया। सतगुरु की सेवा सफल है जो कोई कर जावे, मन चिंदियां फल पाइयां डोले जितते जावे। बुद्ध जी भी अपार शांति को पाकर घर वापस आ गए। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जन जन की सेवा में लग गए। तो बुद्ध जी के जीवन की एक घटना इस पूजा से संबंधित है, वो है राक्षस अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल ने कितनी व्यक्तियों के हाथों की उंगलियां काटकर अपने गले में डाल रखी थी और अपने आप को वीर बहादुर समझता रहता था। अचानक बुद्ध जी देखकर वह तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगा। बुद्ध जी को देखकर उधर बुद्ध जी शांत भाव से अपने स्थान पर खड़े थे। जब अंगुलीमाल दौड़ दौड़ कर दुखी होने लगा तो बुद्ध जी ने कहा, शांत हो, मैं तो तेरे पास ही हूँ। तो जैसे अंगुलीमाल खड़ा हुआ, गौतम जी तो उसके निकट ही थे। तो अंगुलीमाल ने गौतम जी को अपनी वीरता और महानता का वर्णन सुनाया कि देखो मैंने कितने व्यक्तियों के हाथों से उंगलियां काट कर पहन रखी हैं। तो गौतम जी ने एक वृक्ष का पत्ता तोड़कर उसको दिया और बोले, असली बहादुरी और चमत्कार तो यह है कि इस पत्ते को पुनः वृक्ष में लगा दो। पत्ता तोड़ना या विनाश करना तो साधारण सी बात है। प्रकृति का कण कण सृष्टि के सभी जीव जंतुओं के निरंतर सरल भाव से सेवा कर रहा है। तू भी इस सेवा में लगकर दानव से मानव बनकर देवता बन जा। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर गया। संत कबीर कहते हैं कि कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो किसी का भला बुरा सोचना संसार में एक आसक्ति के समान है और सबका भला करते जाना ही असली वैराग्य है। तभी तो कहा है कि सबका सद्विद हो कल्याण, सबका भला करें श्री राम। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।